बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको विंडोज़ एंड लिनक्स के अंदर क्राउड सेट सिक्योरिटी इंजन कॉन्फ़िगर करना सिखाऊंगा। इसका बेनिफिट क्या है, मैं इसको जूम कर लेता हूं। CrowdSec console is like a centralized control panel for all your CrowdSec protected machines. It doesn't make the detection engine stronger by itself, but it gives you real-time visibility, easier management, attack monitoring, and access to additional block list, all from a web browser. यानी कि एक ही ब्राउज़र के अंदर आप अपने जो जो आप सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे उन सब को आप मॉनिटर कर सकते हैं और वहीं से मैनेज भी कर सकते हैं। अब centralized dashboard, instead of logging into each server, you can monitor all your CrowdSec security engine from a single web interface. Benefit क्या है, view all enroll PC and servers, check their online offline status, monitor health and anywhere. रियल टाइम अलर्ट्स आप देख सकते हैं इसके अंदर, अटैक मैप, द कंसोल डिस्प्ले द वर्ल्ड मैप शोइंग द अप्रॉक्सीमेट लोकेशन ऑफ अटैकर targeting your system. This help you quickly identify where attack traffic is originating. Additional block list, better visibility, मैनेज मल्टीपल सर्वर, यानी कि अगर आपका विंडोज सर्वर है, बंटू है, डेबियन है, रॉकी है या क्लाउड वीपीएस है, यू कैन मॉनिटर देम ऑल फ्रॉम वन अकाउंट. हेल्थ मॉनिटरिंग, कम्युनिटी थ्रेट इंटेलिजेंस, कंसोल बेस मैनेजमेंट, लेकिन ये प्रीमियम है, ये पेड वर्जन है इसका. और नो इफेक्ट ऑन लोकल प्रोटेक्शन. Even if the console is unavailable, your local CrowdSec security engine and firewall bouncer continue protecting your server. Enrollment, add visibility and management. It does not replace the local detection and blocking engines. अब आते हैं अपने विंडोज सर्वर पे और लिनक्स सर्वर पे. मैं अपने विंडोज़ सर्वर पे आ गया हूँ. अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखते आ रहे हैं तो फिर आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने विंडोज़ के अंदर क्राउडसेक इंस्टॉल करना सिखाया था. सर्वर 2022 एज एडमिनिस्ट्रेटर इसको कर लेते हैं. और सबसे पहले मैं आपको CSCLI वर्जन कमांड, मैंने आई की जगह ई डाल दिया है. अब यहाँ से इसके अंदर वर्जन देख सकते हैं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी इसके ऊपर इंस्टॉल है. अगर इंस्टॉल नहीं है तो आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा. इसी तरह बंटू पे आ जाते हैं. और यहाँ कमांड लगाते हैं और यहाँ देख सकते हैं एक्टिव एंड रनिंग है, यानी कि दोनों पे मेरा बंटू के अंदर भी इंस्टॉल है और इसके अंदर भी इंस्टॉल है. अब इस पर सिक्योरिटी इंजन इंस्टॉल करना है, उससे पहले हम इसकी वेबसाइट पे आ जाते हैं. यहाँ है crowdsec.net. साइन अप फॉर फ्री, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और अपने गूगल अकाउंट से आप यहाँ से अकाउंट क्रिएट करके, इस पर अकाउंट क्रिएट करके आप इस पर लॉगिन हो सकते हैं. मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, मैं उसी गूगल अकाउंट से इस पर लॉगिन हो रहा हूँ. अच्छा, सबसे ऊपर यहाँ मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको सिक्योरिटी स्टैक, ब्लॉक लिस्ट, सिक्योरिटी स्टैक और थ्रेट इंटेलिजेंस. अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो ये ब्लॉक लिस्ट आ गया. प्रीमियम ये पेड है. इसके जो पैकेजेस आप अगर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, फ्री में 3 पैकेजेस थे जो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया. लाइक ये जिस तरह यहाँ लिखा है फ्री टीयर, तो इस तरह के 3 पैकेज मुझे थे, मैं इंस्टॉल कर लिए. अब यहाँ लेफ़्ट साइड पे पहले मैं इसको, कैटेगरीज़ है एक्टर, तो ये एक्टर से रेलिवेंट सारे पैकेज आ जाएंगे. बिहेवियर से रेलिवेंट आप क्लिक करेंगे तो वो आ जाएंगे. इंडस्ट्री, जर्नल, कंट्री. अच्छा, इसी तरह आर्थर है. अगर मैं इनको अनचेक करता हूँ और अब आर्थर पे क्लिक करता हूँ क्राउडसेक के, तो इससे रेलिवेंट जितने पैकेजेस होंगे वो आ जाएंगे. अब यहाँ से आप देख सकते हैं प्लाटिनियम टीयर, ये पेड है, आप पे करेंगे तो यूज़ कर सकते हैं इनको.
इसी तरह थर्ड पार्टी, और अगर मैं इसको अनचेक करके यूज़र मोड पे क्लिक करता हूँ तो यूज़र मोड पे भी फ़िलहाल कोई नहीं है। इसी तरह ये प्लाटीनियम टीयर के हैं, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस अटैकर, और इसके प्रीमियम के, और यहाँ से फ्री वाले। अब ये मैंने एक इंस्टॉल किया हुआ है, जो आप इंस्टॉल करेंगे उसके सामने यूँ मैनेज का टैब अपीयर हो जाएगा, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ सिक्योरिटी स्टैक पे क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शंस आ गई। आपका प्लेटफॉर्म, व्हाट इज़ योर प्लेटफॉर्म, लिनक्स, डॉकर, फ्री बीएसडी, विंडोज़, कार्बोनेट्स और मैक। और इसी तरह अगर आप थ्रेट इंटेलिजेंस पे क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शंस आ गए आपके पास। टॉप 10 ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव आईपीज, ये आईपी आपको मिली, आईपी यहाँ शो कर रहा है। मैं वापस आता हूँ सिक्योरिटी स्टैक के ऊपर। अब मैं लिनक्स में इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ तो डाउनलोड रिपोजिटरी, अगर आपका इंस्टॉल क्राउडसेक इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ से आप कमांड कॉपी पेस्ट करके तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है। अच्छा, आप यहाँ से मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। सूडो CSCLI कंसोल इनरोल, अगर आप ऑटो करना चाह रहे हैं कॉपी, इफ़ यू आर ऑन क्राउडसेक वर्जन 1.7.8 यू कैन इनरोल विदाउट योर की। आप विदाउट की भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर डाउन वर्जन इंस्टॉल कर रहे हैं तो फिर आप की के साथ उस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ से की को कॉपी कर लेता हूँ और अपने यहाँ आ जाता हूँ, और यहाँ मैं की प्रेस करके एंटर करता हूँ तो ये इसके ऊपर इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ से मैं आता हूँ ऊपर और अपनी विंडोज़ को यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से कमांड उठाते हैं ये वाली, विंडोज़ पे हम सिंपल सूडो हमने नहीं कॉपी करना, हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और अपनी विंडोज़ पे आ जाते हैं। ये हो गया इसके ऊपर। अब ये बेसिकली हमारे इसकी की है क्राउडसेक ऐप की, ताकि इसके साथ वो रजिस्टर्ड हो सके। अब वापस आते हैं यहाँ सिक्योरिटी स्टैक पे, हम दोबारा क्लिक करते हैं और यहाँ लेफ़्ट साइड पे इंजन पे क्लिक करते हैं। अब ये दो मुझे, अब देख सकते हैं कि ये रिक्वेस्ट आई हुई है, पेंडिंग इनरोलमेंट रिक्वेस्ट, एक मेरी ubuntu से और दूसरा मेरा विंडोज सर्वर से। अब मैं यहाँ से मैं एक्सेप्ट इनरोल करता हूँ। मेरे पास ऑप्शन है रिजेक्ट की, मैं रिजेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन हमने ऐड करने हैं तो दोनों ऐड। अब ये ubuntu आ गया और ये मेरा विंडोज सर्वर यहाँ आ गया। अभी आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये सिनेरियोज़ और ब्लैक लिस्ट, ये जो डिफ़ॉल्ट इसके उसकी कम्युनिटी के हैं वो इसमें ऐड होना शुरू हो रहे हैं। सिनेरियोज़, अब यहाँ से आप देख सकते हैं, शो ऑल कर लेते हैं। ये CVE स्टैंड फॉर क्राउडसेक वल्नरेबिलिटीज एक्सपोजर। अब ये सारे डिफ़ॉल्ट इसने लिए हुए हैं। अब सिनेरियो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्ट में। यहाँ आपको फ्रेज़र भी नज़र आएंगे। फ्रेज़र क्या है? रीड द लॉग्स। फ्रेज़र क्या करते हैं? लॉग्स को रीड करते हैं। और सिनेरियो क्या करते हैं? डिटेक्ट द मलिशियस बिहेवियर। इसको जूम कर लेते हैं। और रेमिडेशन कंपोनेंट टेक एक्शन टू स्टॉप द अटैकर। और सिंपल होते हैं तो क्या है, फ्रेज़र लाइक जैसा CCTV आपके कैमराज होते हैं, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। और सिक्योरिटी जो सिनेरियो है वो एज अ सिक्योरिटी गार्ड आप उसको तस्वर कर लें। डिसाइड इफ़ समवन इज़ सस्पिशियस, यानी कि वो सस्पिशियस होगा तो सिक्योरिटी गार्ड उसको आइडेंटिफाई करेगा। और पुलिस अफसर क्या होते हैं, रेमिडेशन जो है वो एज अ पुलिस अफसर उसको कंसिडर कर लें। रेमिडेशन कंपोनेंट टेक एक्शन टू रिमूव द थ्रेट। वापस सिक्स सिनेरियो, वन रेमिडेशन, ब्लॉक लिस्ट। आपकी ubuntu यहाँ आ रहा है
और ये यहाँ, अब यहाँ एक्टिव इनएक्टिव आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। ये दोनों एक्टिव हैं, जो इनएक्टिव होगा वो यहाँ आपको अपीयर हो जाएगा। आप इसको यहाँ क्लिक करेंगे तो ये इस फॉर्म में भी आ जाएंगे। अलर्ट पे आते हैं, सॉरी यहाँ पहले वापस आते हैं। यहाँ से आप बाय नेम भी इनको या बाय आईडीज़ आप इनको सर्च कर सकते हैं। फ़िल्टर, अभी क्योंकि रिसेंटली ये ऐड हुए हैं तो ये डेटा गेट करने में थोड़ा सा इनको टाइम लगेगा। इंस्टेंट अटैक नोटिफिकेशन, अगर मैं इसको इनेबल करता हूँ तो ये प्राइस बता रहा है $58 पर मंथ। नॉइज़ कैंसलिंग, ये भी पेड है। अब विजुलाइज़र के साथ अटैक मैप है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके अपने पीसीबी और जो अटैक्स आएंगे वो आपको मैप के ज़रिए शो कर देगा। अब ये डिफ़ॉल्ट इसने उठाया हुआ है ये मैप से टॉप अटैक ओरिजिन। जो जो अटैक्स आते जाएंगे ये उनकी कंट्री वाइज लोकेशन आपको आइडेंटिफाई करना शुरू कर देगा। इसी तरह डिसीजंस हैं इसके। नो सिक्योरिटी इंजन आर इंस्टॉल, आप इंस्टॉल करेंगे वापस आ जाते हैं। बैन आईपी यहाँ आपको शो कर देगा। इसके मोस्टली जो फीचर्स हैं वो पेड हैं, फ्री में ये कम ही आपको फीचर्स अवेलेबल होंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको एक ही ब्राउज़र के अंदर आप अपने सारे सर्वर्स को मॉनिटर कर सकते हैं। अलर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। बैक एंड पे आपके सर्वर जो है ना वो उसी तरह काम कर रहे होंगे। रेमिडिएशन मैट्रिक्स, नोटिफिकेशन रूल, अनलॉक नोटिफिकेशन रूल, स्टैक हेल्थ, हब, होम कलेक्शन, अटैक सिनेरियो, लॉग फ्रेज़र जिसकी बात मैं आपको बता रहा था, फ्रेज़र कैसे काम करते हैं, रेमिडिएशन कंपोनेंट और वैफ कॉन्फ़िगरेशन, वैफ रूल। वापस आते हैं। आपने जो जो आपके सर्वर पे जो जो सर्विस इंस्टॉल, सपोज आरटीपी इनेबल है, आईआईएस है या एसक्यूएल सर्वर है, उसके अगेंस्ट जो आपने पैकेज इंस्टॉल किए हुए हैं और उससे रेलिवेंट अटैक आते हैं तो आपको इस इंटरफेस पे अलर्ट मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। और ये 24 घंटे का बता रहा है, अलर्ट 24 आवर, अलर्ट 24 आवर्स। और अगर आपने किसी को रिमूव करना है, सिंपल यहाँ क्लिक करके रिमूव सिक्योरिटी इंजन, आप यहाँ से उसको रिमूव कर सकते हैं। एडिट नेम एंड टैग कर सकते हैं, ऐड ब्लॉक लिस्ट है। होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। कम्युनिटी मोर इन्फो, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो बिलिंग एंड प्लान आपको आप यहाँ से देख सकते हैं। अपग्रेड योर प्लान, अगर आप अपना प्लान अपग्रेड करना चाह रहे हैं। जर्नल मेंबर, अच्छा आप किसी को ऐड भी कर सकते हैं, इनवाइट समवन। अब यहाँ से जब ऐड करेंगे तो आप उसको ऑनर, एडमिनिस्ट्रेटर, एडिटर, व्यूअर, क्या किस जो भी आप परमिशन देना चाहते हैं वो आप यहाँ से परमिशन उसको दे सकते हैं। नोटिफिकेशन सेटिंग कर सकते हैं यहाँ आप नोटिफिकेशंस की, बिलिंग एंड प्लान, सर्विस एपीआई की, सीटीआई ऐप की, सिक्योरिटी इंजन और इंटीग्रेशन। वापस आते हैं यहाँ। अच्छा यहाँ इनरोल डेट न्यू एस, अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो इनरोल डेट न्यू एस जो आप नया ऐड करेंगे वो ऊपर आ जाएगा, या आप इसको क्लिक करते हैं तो जो आपके ओल्ड होगा वो आपको ऊपर नज़र आएंगे। नंबर ऑफ़ अलर्ट हाईएस्ट, अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो जिस मशीन पे ज़्यादा अलर्ट्स होंगे वो आपको ऊपर नज़र आना शुरू हो जाएगी। या नंबर ऑफ़ अलर्ट्स लोएस्ट, एक्टिविटी मोस्ट रिसेंट, एक्टिविटी ओल्डेस्ट। नेम वाइज अगर आप ए टू जी करना चाह रहे हैं या जी टू ए, आईपी डेस्क के साथ या आईपी एएससी के साथ, जो भी आप क्लिक करेंगे फिर उसके हिसाब से आपको यहाँ विजिबिलिटी आना शुरू हो जाएगी इसकी। अभी मैं डिफ़ॉल्ट पे भी इसकी पढ़ है ये इनरोल डेट। होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे आप अपने विंडोज़ और लिनक्स के अंदर सिक्योरिटी इंजन
इंस्टॉल करके आप उसको वैसे वेब इंटरफेस के ज़रिए आप उनको मॉनिटर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।